भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रात जब से बाला को उन बाजे वालों के साथ देखा है ना दीदी, मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। अब सब अंधेरा अंधेरा दिखने लगा है। चिंता तो मुझे भी हो रही है। बस कुछ भी करके बाला भैया की बात सुन ले और उन लोगों का साथ छोड़कर घर वापस लौटा है तो समझ लो कि हमने जंग जीत ली। आई चलो चलो अंदर आने दो दीदी को। अच्छा बैठ, पानी लाते था। कैसी हुआ? धीरे ले। ब्याह होने के बाद बेटियां ससुराल से इतना जल्दी मायके नहीं आ सकती। पता है, इतनी जिम्मेदार हो गई मेरी बेटी। याद नहीं आती हमारी? नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ की भी तो जिम्मेदारी है ना, वहाँ पे भी देखना पड़ता है। तेरे मुझसे ये सब सुन के इतना अच्छा लगता है। आई, कैसी हो तुम? कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? ठीक हो। बाबा बता रहे थे तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो अपना। अरे कुछ भी कहते रहते हैं तुम्हारे बाबा। अरे ठीक ही तो हूँ, देख ले। सब घर पे ठीक है? हाँ बुआ। सास ससुर सब? दीदी कैसे? अच्छा हुआ। दीदी मेरे लिए क्या लाए? और मेरे लिए? अरे रुको तो, अभी अभी आई है दीदी, जरा आराम तो करने दो। आईने की शुरू हो गए, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या। गंगा हाय। अकेली आई है? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। उनको थोड़ा काम था तो मैं अकेली आ गई। और दुबली कितनी हो गई है तू? कहाँ आई, ठीक तो हूँ। ये तेरे लिए। अरे वाह। और ये तेरे लिए। और ये बेसन के लड्डू मैं तुम सबके लिए लाई हूँ, खास कर बाला के लिए, उसे बहुत पसंद है ना। आई, बाला कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो अब इस घर में नहीं रहते। नहीं रहते मतलब? उन्होंने बाजा बजाने के चक्कर में घर ही छोड़ दिया। एक ही धुन सवार है, बस बाजा बजाना है। पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। लेकिन किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? रोका, लेकिन वो किसी की सुने तब ना। आई, अब सुनेंगे। मैं भैया को बुला कर लाता हूँ। आपका नाम सुनते ही वो दौड़ कर आ जाएंगे। रुक रुक, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। दीदी आप यहीं रुको, मैं बाला भैया को बुला कर लाता हूँ ना। जाने दे उसे, तू बैठ। और दीदी हम दोनों के लिए क्या लाए हो? लाई हो ना, तुम दोनों के लिए भी लेकर आई हो। ये तेरे लिए और ये तेरे लिए। बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, गंगा दीदी आए हैं। आपका मनपसंद लड्डू भी लेकर आए हैं। आपको ढूंढ भी रहे हैं। चलो बाला भैया। सच में? हाँ। चल 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 चल। बाला, कहाँ जा रहा है तू? अरे गंगा दीदी आई, अब मैं नहीं रुक सकता। चल सुन तो, बाला। बाला, अगर बाजा बजाने का नशा उतर गया हो तभी घर आना।
नहीं तो बाहर ही रहो। बाबा अब ये क्या कह रहे हो? भीम, बाबा या बाला भैया, चुन लो तुम किसकी तरफ हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कैसा सवाल है? बेटा घर आया है, आने दीजिए। नहीं, ये फिर चला जाएगा तो फिर लौट आने का क्या मतलब है? ये घर में तभी आएगा जब मेरी बात सुनेगा। बाला, लेकिन बाबा, भीम, मैंने तुमसे जो कहा वो तुमने सुना ना? बाबा अब तो मेरे लिए बाबा हो और ये मेरे लिए भैया है, फिर मैं कैसे चुन सकता हूँ कि मैं किसकी तरफ हूँ? अपना पक्ष हर वक्त चुनना पड़ता है भीम, जीवन के हर मोड़ पर चुनना पड़ता है कि हम सही की तरफ जा रहे हैं या गलत की तरफ। और सही बात करने वाले में हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, इतनी ताकत कि तुम्हारी उम्र का छोटा बच्चा भी सही और गलत के पैमाने पर अपने बाबा और भाई उसमें जो सही है उसे चुन सके। और मेरे लिए यह सही है कि बाला इस घर में तभी लौट के आएगा जब वो बाजा बजाना छोड़ देगा। बाबा गुस्सा करते हैं हम काम करते हैं तो। अरे वो तो हर माँ बाप गुस्सा करते हैं, लेकिन कंधों से बोझ कम हो जाए तो किसे अच्छा नहीं लगता। और मेरे लिए ये सही है कि मैं बाजा बजाना नहीं छोड़ सकता। क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ और करना नहीं चाहता। बाला ये कैसी बात करता है? बाबा मैं इतनी दूर से आई हूँ, आने दो ना बाला को घर में। अभी वो बच्चा ही तो है। बच्चा है तो बच्चे बड़ों से सीख लेते हैं। ये अपनी ही मन की कर रहा है, अपने ऊपर कोई अंकुश नहीं है, बेकार की जिद कर रहा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन बाबा इतनी सख्ती से क्यों? गंगा भाई बात को समझ नहीं रही हो, इसलिए चुप रहो। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाला भैया ये आप क्या कर रहे हो? इसे छोड़ दो। मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। माफ करना बाला भैया, अभी आप गलत लग रहे हो। बाला चल ना घर के बाहर, हम बाहर बात करते हैं। नहीं दीदी, आप यहीं रुकिए। आप हमसे घर से बाहर मिलेंगे तो घर के अंदर वालों को तकलीफ होगी। बाला, बाला, बाला भैया रुको सब लोग, कोई नहीं जाएगा। भीम, जाने दीजिए भीमा को।
अपने बाबा का बेटा है ना, और बाबा तेरे बाबा है। जो उन्हें सही लगता है तुझे भी वही सही लगता है। और मैं तो गलत हूं ना, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? जा यहाँ से। बाला भैया मेरी बात तो समझिए ना। नहीं सुननी है मुझे तेरी बात। और तू तो उनकी तरफ है ना, उन्हीं की तरफ रहे, मेरे पीछे मत आना। जा यहाँ से। बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया। भीमरा, कल तुम्हारे बाबा भी आए थे बाला को समझाने। फिर तुमने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब बाला वही करेगा जो मैं चाहूंगा। मैं बाला को तुम सबसे बहुत दूर कर दूंगा। उस दिन स्कूल में तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी ना, ये उसी का बदला है। अब जा घर और आदत डाल ले एक भाई के बगैर रहने की। अपने भाई को मैं वापस अपने घर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं भी देखता हूं तू उसे कैसे घर लेके जाता है। बाजा ही बजाने दीजिए, लेकिन उसे घर ले आइए। बाला बेटा है हमारा। मेरा भी बेटा है। अगर मेरा बेटा मेरे ही सामने खाई में गिरेगा तो मैं गिरने दूंगा उसे? कल देखा था ना बाला के साथी क्या कर रहे थे। कल अपना बाला वही सब करेगा, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? देखो भीमा भाई, बाला को हमें समझाना पड़ेगा। हमें सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। उसे गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पे लाना हमारा काम है। आखिर हम उसके माँ बाप हैं। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? लेकिन भैया, ये जरूरी तो नहीं है ना कि सारे बच्चे पढ़े लिखे। सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। करम खोना, कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया तो क्या करेंगे हम? तो अब इस डर से मैं सही बात भी ना करूं? और मैं क्या कह रहा हूं कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? पढ़ाई से रुचि का मामला नहीं है, बुद्धि के विकास के लिए जरूरी है। अब बाला की अब पढ़ने लिखने की, जानने समझने की उम्र है, लेकिन उस पर तो बाजा बजाने का भूत सवार है। उसे कुछ अंदाजा भी है बाजा बजाने से उसकी जिंदगी कैसी होगी। और मेरा ये जरूरी नहीं है कि हमारे सारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाए, लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने की कोशिश तो करें। और बाला का दिमाग चाहे जितना गर्म हो, वो अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकता, और मैं उसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। बाबा, वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। सब लोग चिंता मत करो, मैं बाला भैया को वापस घर ले आऊंगा। आई, तुम रो मत, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर बाला भैया के साथ साथ तुम्हारे भी चिंता करनी पड़ेगी, और एक छोटा बच्चा कितनी चिंता कर सकता है। हाँ, अगर भी ज्यादा चिंता करेगा तो उसका भी सिर दुखने लगेगा ना, है ना बाबा?
हाँ आई, हमारा भीम कितना समझदार हो गया है ना। हाँ बहुत ज्यादा। और दीदी आपको पता है आज प्रधानाध्यापक को संकल्प पत्र लिख के दिया है और बदले में प्रधानाध्यापक ने कहा है कि भीम ने अगर स्कूल का नाम रोशन किया तो उसका नाम स्कूल के मुख्य द्वार पर लिखा जाएगा। जरा सोचो, जिस स्कूल में हमारा नाम लिखवाने नहीं दे रहे थे उस स्कूल के मुख्य द्वार पर भीम का नाम लिखा जाएगा और नाम तो वहां चाहिए भीम। और तुम्हें ये करना पड़ेगा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। पापा आप मुझे मारोगे तो मैं पुलिस कप्तान साहब की शिकायत कर दूंगा। अगर बाजा बजाने का नशा उतर गया हो तभी घर आना। मैं बाला को तुम सबसे बहुत दूर कर दूंगा। उस दिन स्कूल में तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी ना, ये उसी का बदला है। अब जा घर और आदत डाल ले एक भाई के बगैर रहने की। बाला भैया को कैसे लाऊं घर पर? सेठ जी, इतनी रात को बुलाया आपने मुझे? तुम जैसे दिन में आएंगे तो लोग हमारी दुकान में तो आना ही बंद कर देंगे। ये बताओ बाला को कितने पैसे देते हो? अभी कैसे दूंगा सेठ जी? हाँ, जब वो अच्छा बजाने लगेगा तो दे दिया करूंगा उसे भी कुछ। ये लो पैसे, जाके बाला को दे देना। उसे कहना कि अच्छा बजा रहा है, पहली कमाई है। और ध्यान रहे, हर उत्सव में तुम उसे सबसे ज्यादा पैसे दोगे और जो भी बाकी लोगों से ज्यादा पैसे तुम उनसे दोगे ना, वो मुझसे ले लेना। समझ गए? सेठ जी, आप बाला को पैसे दे रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? उसका बाजा बजाने में मन लगा रहेगा। एक कलाकार को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है और पैसों की भी। अब निकलो, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहां देख ले। निकलो यहां से। अच्छा सेठ जी। क्या सोच रहे हो भीमराव? बाला भैया के बारे में। क्या? गंगा दीदी कहने से जैसे हम सब भाई बहन खुश हैं, वैसे बाला भैया को भी तो खुश होने का हक है ना। लेकिन न ही वो उनसे बात कर पा रहे हैं और न उनके हाथ के लड्डू खा पाए। इसमें बाला भैया की गलती है ना। वो बाजा बजाने के चक्कर में इतने पागल है कि मेरा सर फोड़ दिया, अपनी किताबें फेंक दी और आई बाबा को सबके सामने जवाब दे दिया और घर आने से मना कर दिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको किसी बात की फिक्र है क्या? मैं जानता हूँ कि सब मुझसे दुखी होंगे, बाबा, आई, भीम, आनंद, बुआ, सब। मैंने हरकत ही वैसी कर दी है। मुझे आनंद को धक्का नहीं देना चाहिए था और ना ही भीम से उस तरीके से बात करनी चाहिए थी। वो दोनों मुझसे छोटे हैं ना। गंगा दीदी मेरे लिए लड्डू लाई होंगी, सब खाए होंगे, मुझे भी खाना है।
बाला कहाँ जा रहा है? बेसन के लड्डू खाने। हैं? अब इसको इतनी रात को बेसन के लड्डू कहाँ से मिलेंगे? कि बाला इस घर में तभी लौट के आएगा जब वो बाजा बजाना छोड़ देगा।